नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। किसान आंदोलन पूरे देश में चरम पर है। दिल्ली से जो पंजाब, हरियाणा और कई राजस्थान के जो किसानों ने शुरुआत की थी, उसकी आग अब जो है बिहार में सुलग रही है। और इसमें यहाँ पर जो महागठबंधन के नेता हैं, ये लोग भी आग को सुलगाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से 8 दिसंबर को जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है, ऐसे में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने भी जो है ऐलान किया है उसके समर्थन को लेकर के। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ यहाँ पर खास बातचीत करने के लिए अलोली के जो विधायक हैं आरजेडी के, रामवृक्ष सदा जी हैं। रामवृक्ष जी, बताइए कि आज क्या लगता है जो किसानों का जो आंदोलन है बिहार में, कितना आप लोग उनको सुलगाने में सफल हो पाएंगे? बिहार में जो किसानों का आंदोलन है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसान का आंदोलन है। और 8 तारीख को हम लोग का पार्टी के स्तर पर, महागठबंधन के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि 8 तारीख के बिहार में चक्का जाम रहेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि खगड़िया जिला के जितना भी किसान है 8 तारीख के आएगा और रेल से लेकर सड़क तक जाम रहेगा। मोदी सरकार कह रहे हैं कि 3 नए बिल ला करके, 3 कानून ला करके किसानों को सौगात दी है, तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? नहीं, वो तो 3 नए बिल ला के किसानों को बर्बाद किया है, सौगात किया देगा। वो एक भी बतावे कि उसमें किसान का फायदा क्या है। अब आप एक बात बताइए, उसने फ्री किया कि आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। जब न्यूनतम मूल्य अभी 1867 रुपये धान का है, धान खरीद नहीं हो रहा है। बिचौलिया जो है घर पर से 9 रुपये 10 रुपये धान खरीद के 1000 रुपये क्विंटल ले जाता है, 900 रुपये क्विंटल ले जाता है। और किसान का धान नहीं खरीद हो रहा है, किसान का धान सड़ रहा है। इससे पहले किसान का मक्का सड़ गया, उसके बाद अभी धान सड़ रहा है। क्या सरकार कौन किसान के लिए अच्छा नीति किया है? एक भी नीति बतावे कि हम किसान के लिए ये किए हैं। सरकार कह रही कि कारपोरेट खेती को बढ़ावा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट खेतिंग से होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कि किसानों के जो है वो और ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या लगता है कहीं सरकार तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आपका रेल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हवाई जहाज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पूरे देश से सरकार का कॉन्ट्रैक्ट पर। अभी स्कूल भी सुन रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। किसान सबको भी सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर कर दे और सबके कॉन्ट्रैक्टे पर खाना खिलावे, बैठा के कॉन्ट्रैक्टे पर सब बच्चा को कपड़ा दे, स्कूल भेजे। कोई जरूरी नहीं है कि लोग काम करेगा। किसान आंदोलन में खालिस्तानी को ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष की साजिश है, फंडिंग कहां से आती है। इस मसलों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है सरकार को, जिस तरह से लगातार सरकार भी करी कि हम वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, कहां तक ये पहुंचेगा? मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास 2-3 गो मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। अगर कोई भी सही तरीका से इस देश में अपने आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, मजदूर हो या फिर कोई भी लोग हो, वह अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है, उसको दूसरे स्टेट का दर्जा दिया जाता है, उसको देशद्रोही कहा जाता है। इसलिए ये तो मोदी जी का टेक्निक है, उसमें कहीं कोई बात थोड़े है। जिस तरह से जो है बनारस में जाकर दिवाली मनाई मोदी जी, किसान सड़कों पर डटे हुए थे, वो डंडे खा रहे थे, पानी की बौछारें उनके ऊपर चलाई जा रही थी। क्या नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को बात नहीं करना चाहिए किसानों से? एकदम किसान से प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए। और मैं आपको आज निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, यह नो किसान की सरकार है, नो गरीब की सरकार है, नो मजदूर की सरकार है, नो शिक्षित नौजवान बेरोजगार की सरकार है। यह पूंजीपति की सरकार है, यह अडानी की सरकार है, यह जो है अंबानी की सरकार है। और जितना भी देश में बड़ा बड़ा पूंजीपति है, यह उसका सरकार है। इस देश में किसान मर जाए, मजदूर मर जाए, बेरोजगार मर जाए, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं। 8 दिसंबर को भारत बंद में रामवृक्ष सदा क्या करेंगे? 8 दिसंबर को भारत बंद में रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आदरणीय नेता, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद जी सिंह जी के आह्वान पर, हमारे जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय कुमार रंजन जी पप्पू जी के नेतृत्व में खगड़िया के हर सड़क और हर रेल मार्ग पर हमारा किसान रहेगा, हमारा कार्यकर्ता रहेगा। 8 तारीख को पूर्ण खगड़िया बंद रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लड़ाई और आर और पार की है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का मानना है कि जिन कानूनों को हमने जिन चीज़ों को, जिन मांगों को हमने मांगा ही नहीं, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं। लेकिन लगातार सरकार भी जिस तरह से किसान नेताओं से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता में अब तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रही है। और किसान नेताओं का मानना है कि इन तीनों कानून को सरकार
वापस ले। अगर जब तक वापस नहीं ले लेती है तब तक ये अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना लाजमी क्या सरकार, केंद्र सरकार या मोदी सरकार की चुप्पी खुलती है या नहीं, फिर इन किसानों के को ऐसे ही अपने हाल में छोड़ दे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।